बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। विश्व गुरु संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो अब एक कहानी सुने। संसार जो है अंधा है। कैसे? तो बाह्यजबरन लोगों को कितना लोग मूर्ख बना करके ठग लेते हैं। जैसे देखिए ब्राह्मण को संसार में शुरू से ठगते आ रहे हैं और ठगते रहे और ठग लिए। यही जो सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो सब मजबूत ढंग से सीखे हैं उसको कभी न ठग पाए हैं, न ठगेंगे, न ठग रहे। तो इसलिए कहा गया है एक कहानी में कि एक मंदिर में ब्राह्मण सब क्या करता था, जैसे दुर्गा मंदिर है या काली मंदिर है और कोई देवी देवता का मंदिर जो जिसमें जहाँ पर की बलि चढ़ाया जाता है, वहाँ पर 4 गुंडा 4 चोर ने देख लिया यहाँ पंडित जी आया है मंदिर में खस्सी कटवाने के लिए और इसको मिलता है यहाँ बकरी, खस्सी बकरी मिलता है। जिसको ऐसा चारों बुद्धि सुना में विचार कर लिया इसको कैसे पंडित जी हाथ से ठगना है, लेना है और मालो माल होना है। तो बहुत बड़ा खस्सी था, वो काटने के लिए आया तो कहा कि चारों चोर ने, देखिए पंडित जी ये आप कुत्ता को कहे काट? कहा कि नहीं, तो बकरी हमको झलकता। कहा नहीं, अब किसी से पूछिए। चारों पार्टी उसी का था। नहीं, वो कहा कि पंडित जी हम काटेंगे, कहे हम इस खस्सी को हम बकरी घूम ले जा रहे हैं, घर में एक जगह पोसेंगे, इसको यहाँ नहीं करें। कान्हा पर लेकर जा रहा था तो चारों दलाल जो चोर था चारों जगह छिड़िया गया, रास्ता में बैठ गया अलग अलग होकर के। और एक नंबर वाला में जब जाता है चोर के निकट, वो पंडित जी बकरी लेकर के कंधे पर, तो वो चोर कहता है कि पंडित जी आप पंडित जी हैं, ये क्या ले जा रहे हैं? ये तो कुत्ता है। कहा नहीं, बकरी हमको झलकता है, कुत्ता कहाँ, बकरी झलकता है। कहा नहीं, विश्वास है तो आगे बढ़िएगा न, देखिए लोग क्या कहेंगे। उसी का पार्टी था। आगे जब चलता है तो वहाँ कहता है कि पंडित जी आप ब्राह्मण होकर के कुत्ता कब से ढोना शुरू किए? दीन है, उसको आँख है, दिमाग है, सब चीज रहते हुए उसको चुनाने है, अब मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। तो कहा कि नहीं, कुत्ता नहीं है, बकरी है। कहा कि नहीं, आगे जाइए ना, लोग सब देखा आपको क्या कहूँ। आगे में फिर भी उसी का पार्टी था। कहा कि पंडित जी छी छी, आप तो बहुत मूर्ख वाला काम करते हैं, पाप वाला काम करते हैं। ये कुत्ता का बच्चा ढोते, कुत्ता ढोते हैं, ये अच्छा काम तो नहीं, कौन आपसे पूजा करवाएगा? उसको तब भरम होने लगा, भरम घुस गया, भरम घुस गया कि भरम घुस गया। भरम घुस गया उसको कि ये सही में बकरी नहीं कुत्ता है। तब उससे आगे बढ़ा, उसका पार्टी और था, चौथा। कहा जाए ना वहाँ आगे क्या कहेगा आपको? कहा वहाँ फिर उसके सामने चौथा चोर के सामने जो गया, वो कहता है पंडित जी राम राम, आप बहुत घृणा वाला काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, कुत्ता को धोना को लेकर चलते हैं, इसको रखिए, फेंकिए इसको, ये सब काय फेर में चलते हैं। ये कुत्ता नहीं, बस उसको सही विश्वास हुआ कुत्ते होगा, बस वो कंधे से नीचे रख दिया, आगे बढ़ गया, बस ये सीटी मारा, चारों चोर जुट गया, बस सबने मिल करके बकरी को बेच लिया, पैसा सब में बांट लिया और वो खाली हाथ पंडित जी चला गया। तो ऐसा ही गुण है मनुष्य में। ये जो है मन है चोर और आत्मज्ञान
आत्मा में जो आत्मज्ञान है, ये है आत्मा जो है बिल्कुल ये ब्राह्मण है। इसके पास में सही ज्ञान रहता है तो मन नहीं विश्वास करवाने देता है, भंग करवा देता है, विश्वास तोड़वा देता है और बहका करके खराब कर देता है। यही गति है मानव का। तो अब ये कहानी पूरा हो जाता है। इसका निष्कर्ष आपको बता ही दिए कि संसार के धोखेबाज से बचकर रहना है। शरीर में भी धोखाबाज है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये सब जो घमंड जो है इधर धोखेबाज है, धोखेबाज है। अब मन जो है ये बिल्कुल हेड है, भटकाने वाला भटकाने वाला, और आत्मा जो है ये सत्य है। बस मन के बहकावे में आत्मा चलता है, इसलिए मन के बहकावे में सबको छांटते जाइए, अपने आत्मज्ञान में बस प्रवीण होते जाइए, उसको जमा करते रहिए, तभी लाभ होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। मैं भी करिए